हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो हम लोग मैटर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करके आए हैं चैप्टर 1 के अंदर। मैटर क्या होता है, मैटर के डिफरेंट हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर क्या होते हैं, उनको और किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, वो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। आज इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं ज़रा मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को दो तरीके से मैटर को क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन कहलाता है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन कहलाता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जानने और समझने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, कि फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर के बेस पर अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं मैटर को, तो वो क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। या अगर हम लोग डीप सेंस में बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब होता है द क्लासिफिकेशन इन विच द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस गेट नॉट लॉस्ट। वो क्या कहलाता है हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट तो बदल जाए लेकिन उसकी पहचान ना बदले, वो क्या कहलाता है हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जो वाटर है वो 3 फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर की फिजिकल कंडीशन है वो लिक्विड स्टेट है। अगर हम लोग पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं तो वो अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्या कहलाता है हमारे पास, आइस फॉर्म कहलाती है उस पर्टिकुलर लिक्विड की, जिसको हम लोग वाटर के नाम से जानते हैं। तो वाटर की सॉलिड कंडीशन आइस है, नॉर्मली वो लिक्विड कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। और अगर पानी को हम लोगों ने 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया तो वो जो हमारा लिक्विड है वाटर, वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी गैसियस या फिर वेपर कंडीशन के अंदर, जो उसकी गैसियस फॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल थे, अगर वो सॉलिड कंडीशन में यानी आइस फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में है, या फिर वो अपनी गैसियस और वेपर कंडीशन में है, तो क्या आप उनको पानी की जगह कुछ और बोलने लगोगे। वो आइस जो है वो भी पानी की ही एक फॉर्म है। जो लिक्विड कंडीशन में आपको पानी मिल रहा है वो तो पानी है ही, और पानी की वेपर कंडीशन में भी आप उसको पानी ही तो कहेंगे। यानी इस कंडीशन में आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो मैटर है, वो केवल अपनी फिजिकल कंडीशन को बदल रहा है, उसकी पहचान नहीं बदल रही। ऐसा क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कहलाता है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन। वो क्या कहलाता है हमारे पास, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पर अगर हम लोग मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन आपका केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उन पार्टिकल्स का नेचर क्या है, उसके नेचर के आधार पर हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और इसके बेस पर जो आपके पास मैटर है वो दो तरीके से कैटेगराइज्ड है। या तो आपका जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंसेस कहलाएंगे, या फिर जो हमारे मैटर है वो मिक्सचर्स कहलाएंगे। फिर से समझ लीजिए, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। या तो वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे या फिर क्या होंगे, हमारे पास मिक्सचर्स होंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंडीशन है, इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 में कर चुके हैं। यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी चैप्टर 1 में कवर किया जा चुका है। चैप्टर 2 के अंदर हमको सिर्फ केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। अब जो पहला हमारे पास टॉपिक आ रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन में, प्योर सब्सटेंसेस। जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है।
देखिए इस चैप्टर का जो नाम है, अगर आप इस नाम को देखें तो ये चैप्टर जो है बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दिया गया है, यानी एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है वो आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा है। इस चैप्टर का क्वेश्चन ही है आपसे कि आपसे ये पूछ रहा है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनका अपना कुछ ना कुछ मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं यानी मैटर कहलाती हैं, क्या वो प्योर कंडीशन में मौजूद है। देखिए प्योर जो वर्ड है हमारे पास, उसके का जो मीनिंग है, उसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग होती है। अगर प्योर कॉमन पर्सन्स के लिए बात करें तो कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर मिलावट नहीं है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। जैसे मार्केट से आप कई सारी चीज़ें परचेज़ करके लेके आते हैं, मिल्क के पैकेट्स लेके आते हैं, घी के पैकेट्स लेके आते हैं, या फिर कोई और चीज़ मार्केट के अंदर परचेज़ करके लेके आते हैं, तो अक्सर उन पैकेट्स के अंदर लिखा हुआ तो होता है कि ये सब्सटेंस जो है वो 100% प्योर है। मिल्क आप मार्केट से लेके आए, उसमें लिखा हुआ 100% प्योर मिल्क। आप फ्रूट जूस परचेज़ करके लेके आए, उसमें लिखा होगा 100% प्योर रियल फ्रूट जूस। आप और भी कोई चीज़ परचेज करके लेके आते हो, उसमें प्योर वर्ड आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन ये जो प्योर वर्ड लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सब्सटेंस के अंदर कोई भी चीज़ एडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, कोई मिक्सिंग नहीं की गई है, कोई ऐसी चीज़ मिक्स नहीं की गई है जो उसके नेचर के विपरीत हो, ऐसी कोई चीज़ उसके अंदर नहीं मिक्स की गई है, इसलिए वो क्या है, प्योर है। लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक नॉलेज के टर्म में बात करें, अगर साइंटिस्ट के टर्म में बात करें, तो साइंटिस्ट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को प्योर नहीं मानते जिसमें केवल एडल्ट्रेशन ना हो, यानी मिलावट ना हो। ऐसे किसी सब्सटेंस को वो प्योर मानने को तैयार नहीं है। उनकी नज़र में, केमिस्ट के नज़र में जो प्योर सब्सटेंसेस है उनकी डेफिनेशन अलग है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब, या प्योर जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनका मतलब केमिस्ट या फिर साइंटिस्ट की नज़र में सिर्फ ये होता है, ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या कहा मैंने। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या फिर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कम्युनिटी, प्योर सब्सटेंसेस आर ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम और सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके पास प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे आप डेली लाइफ में, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप मार्केट से मिल्क परचेज करके लेके आ रहे हैं या आपके घर पे मिल्क आ रहा है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके घर पे जो मिल्क आ रहा है वो प्योर है, तो अगर आपको रिलायबिलिटी है उस सोर्स के ऊपर जहाँ से आप वो मिल्क परचेज करके लेके आ रहे हैं, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि नहीं जी, हमारे घर पे जो मिल्क आता है वो तो प्योर आता है। लेकिन अगर साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करें तो वो मिल्क जो आपके पास में आ रहा है, जो आप कह रहे हो प्योर है और रिलायबल सोर्स से आ रहा है, साइंटिस्ट की नज़र में वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि मिल्क के अंदर कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मिल्क के अंदर फैट भी होता है। देखिए मिल्क के अंदर आपको जो है वो कैल्शियम के पार्टिकल्स भी मिलेंगे, वाटर भी होता है, तो कई सारी चीज़ों का क्योंकि कॉम्बिनेशन है, तो साइंटिस्ट की नज़र में इस मिल्क को, जो कि आपकी नज़र में प्योर है क्योंकि उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी की नज़र में वो प्योर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ है। सिमिलरली हम लोग जो टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, वो टैप वाटर आपकी नज़र में प्योर है लेकिन साइंटिस्ट की नज़र में वो प्योर नहीं है। उसकी वजह अगेन क्या है, क्योंकि हम लोग जो टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं उस टैप वाटर के अंदर केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट्स हैं, कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स उस पानी के अंदर प्रेजेंट हैं। इसलिए हम लोग जो मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी एडेड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए उस पानी को भी हम लोग प्योर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन हम लोग जो डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर साइंटिस्ट की नज़र में प्योर वाटर कहलाएगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई एडेड मिनरल्स नहीं होते, उसमें केवल और केवल पानी के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसा ही सब्सटेंस क्या कहलाता है, आपका प्योर सब्सटेंस, जो केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो। यानी आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस आर ऑल दो सब्सटेंसेस which are made up of
सेम और सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंसेस या तो आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, आपके कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंसेस को फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, या तो वो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एलिमेंट्स का मतलब क्या है। तो एलिमेंट्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही तरीके के एक जैसे पार्टिकल से मिलके बने हो, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, एलिमेंट्स। जैसे मार्केट से आप आयरन की शीट परचेज करके लेके आए, तो उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू पे अगर आप जाएंगे तो आप बताइए, अगर शीट आयरन की है तो क्या उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो आयरन के अलावा किसी और के भी होंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आप आयरन की शीट मार्केट से परचेज करके लेके आए हैं और अगर वो आयरन की है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। किसी और एलिमेंट के एटम्स उसमें कंबाइंड कंडीशन में नहीं होंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरीके के एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, एलिमेंट्स। या एलिमेंट्स को एक और तरीके से भी डिफाइन किया गया है, एलिमेंट्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको और ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन की शीट आप लेके आए हैं मार्केट से, जो उसको आप कट कर लें, ग्राइंड कर लें, कुछ भी कर लें, क्या वो आयरन से किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? आंसर है नहीं, वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वो आयरन था, आयरन ही रहेगा। यानी आयरन क्या है, आपका एक एलिमेंट है जिसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा एलिमेंट्स आपको। तो एलिमेंट्स आपके फिर से फर्दर क्लासीफाई हैं। एलिमेंट्स या तो मेटल्स हो सकते हैं या नॉन मेटल्स हो सकते हैं या फिर मेटलॉइड्स हो सकते हैं। अब ये जो सारी कैटेगरीज है कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सभी की डिटेल्ड जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो आती रहेगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या तो वो एलिमेंट्स होंगे या फिर होंगे कंपाउंड्स। अब अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपाउंड्स क्या है। तो कंपाउंड्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर different types of elements in which the atoms of different elements are combined in a simple ratio by mass। यानी इसका मतलब क्या है, कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब है वो सब्सटेंसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स कंबाइंड कंडीशन में होते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास के टर्म में, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, कंपाउंड्स। जैसे समझ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा और वाटर मॉलिक्यूल का आपके पास प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइंड होकर आपको किसका फॉर्मेशन करके देंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। हाइड्रोजन की क्योंकि 2 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर जो इनके मास का रेशियो होगा वो होगा 2:16। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1:8। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वाटर के अंदर मास का रेशियो है, इनके एटॉमिक मास का रेशियो है वो 1:8 है। चाहे आप ये पानी कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, अगर वो पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। और वो फिक्स्ड रेशियो क्या है मास का, 1:8। यानी 1:8 का एटॉमिक मास का फिक्स्ड रेशियो होगा। तो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स फिक्स्ड रेशियो बाय मास के टर्म में कंबाइंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, कंपाउंड्स कहलाते हैं। आगे इस चैप्टर के अंदर और भी आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। अब ये क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो मैंने आपको बता दिया सिंपली कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब कंपाउंड्स फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होते हैं जनरली, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन में। प्योर सब्सटेंसेस के बाद दूसरे आते हैं हमारे पास मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या है, देखिए नाम से ही क्लियर है। मिक्सचर्स का मतलब हो गया ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस किसी भी रेशियो में कंबाइंड है। यानी ऑल दो सब्सटेंसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस गेट्स कंबाइंड टुगेदर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में अगर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर आपके दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, या तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर क्या कहलाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर
कहलाएगा। देखिए मिक्सचर आपने मार्केट में देखो कई तरीके के, आप नमकीन जब मार्केट में लेने आते हैं तो बहुत सारे मिक्सचर आपको मार्केट में परचेज करने को मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ आती है मिक्सचर्स के नाम पर। मिक्सचर बड़े कॉमन है हमारे पास। आप मार्केट से हल्दीराम के बहुत सारे नमकीन परचेज करने लेके आएंगे तो वहाँ पर नवरत्न मिक्सचर है ना, पंचरत्न मिक्सचर, काजू मिक्सचर, किशमिश मिक्सचर, मखाना मिक्सचर, पता नहीं कितने तरीके के मिक्सचर्स मार्केट के अंदर आते हैं। तो मिक्सचर्स का मतलब क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर आप लोगों ने किसी भी रेशियो में कंबाइन कर दिया तो वो क्या बन जाते हैं, आपके मिक्सचर्स बन जाते हैं। मिक्सचर्स अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, या तो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है जैसा, एक जैसा, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे पानी के अंदर अगर आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो अगर प्रॉपर तरीके से आपने शुगर को डिसॉल्व कर रखा है तो पानी को आप कहीं से भी सिप करेंगे, पानी के अंदर जो मिठास है वो एक जैसी देखने को मिलेगी, यानी चीनी का जो कॉम्पोजिशन है पानी के अंदर वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। पानी कहीं ज़्यादा मीठा कहीं कम मीठा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं आपके पास, जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है वो कहलाते हैं आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, कहीं अलग चीज़ देखने को मिले, दूसरी जगह कोई चीज़ ज़्यादा, वही चीज़ किसी दूसरी जगह अगर आप देखें तो कम मिले, ये कॉम्पोजिशन क्या कहलाता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी जिन नमकीन्स का मैंने आपसे जिक्र किया वो सारे नमकीन्स किस कैटेगरी में आएंगे, हेट्रोजीनियस कैटेगरी में। आप मार्केट से काजू मिक्सचर परचेज करके लेके आते हैं सपोज, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जितनी बार भी आप वहाँ से उस पर्टिकुलर नमकीन को आप जैसे ही प्लेट के अंदर निकालते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि हर बार उसमें काजू आएगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पहली बार में बहुत सारे आ जाएं, दूसरी बार में एक भी ना आए। क्यों? क्योंकि जो काजू का मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए हैं। ऐसे जो भी मिक्सचर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, जिसका कॉम्पोजिशन एक जैसा ना हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम देखने को मिले, वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, अगर उसके प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है तो वो कॉम्पोजिशन आपका क्या कहलाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, तो आई होप आपको ये आज का जो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपको क्लियर हुआ होगा। आज आपको समझ आया होगा कि प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है। कॉमन लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंसेस हम किनको कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग प्योर सब्सटेंसेस किनको बोलते हैं। और ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसमें प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर का क्या मतलब होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं, इसका एक जनरल आइडिया आपको मिला होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में अब इन्हीं सारे टॉपिक्स के हम लोग के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस आएंगे, उन सब के अंदर हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप इस चैप्टर को, ये बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस पर्टिकुलर वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो इन वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।